सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में इसको व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इसको गुणा करके छोटे से छोटे रूप में अपन को लिखना है और फिर इसको कौन सी भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 × 3/5। यही क्वेश्चन है आपका। गुणा करके इसको कौन से रूप में पहले बदलना है, न्यूनतम रूप में। न्यूनतम रूप में आपको बदलना आता है। यदि कोई संख्या ऊपर नीचे कटती है तो इसको काट दो, छोटे से छोटे रूप में इसको बदलना है। जैसे हर में 5 है, 5 का भाग ना तो 3 में जा रहा है ना ही 7 में जा रहा है। तो हमने क्या किया, 7 का गुणा 3 से हो रहा है तो पहले गुणा करा दिया, 7 दिया 21 और बट्टा में 5। अब क्या करते हैं, इस भिन्न को अपन कौन सी बदलते हैं, मिश्र भिन्न में। कैसे बदली जाती है मिश्र भिन्न में? तो हर में कौन है, 5। 5 का भाग किस में देना है, 21 में। नहीं पूरा पूरा आता है लेकिन फिर भी हमको देना है। 5 के पाड़े में 21 कितनी बार आता है, 5 चौक 20। शेष में कितना बचा, 1। अब इसको अपन व्यवस्थित मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं? जो भी हमारा आंसर आया भागफल में, इसको तो हम क्या लिखते हैं, आगे भागफल से स्टार्ट होना है। भागफल के बाद क्या लिखा हुआ है, शेषफल। तो शेषफल को ऊपर लिखा, बट्टा में वापस क्या है, 5। यानी हर में तो वही संख्या आएगी जो पहले थी और आपको स्टार्ट करना है आपके आंसर से। भागफल, इसके बाद में शेषफल लिखना है और शेषफल के बाद में वापस भाजक को लिखना है। तो देखो, भागफल, शेषफल और ये वापस आपका भाजक जो जिसका आपने भाग दिया था। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। उत्तर की जांच करने के लिए वापस देखना, 5 का गुणा पहले 4 से करना। 5 का गुणा 4 से किया 20, 20 को 1 से जोड़ा तो 21/5। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन अपन करते हैं, जैसे 4 × 1/3 लिखा हुआ है। 4 × 1/3। अब इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हर में कौन है, 3। 3 का भाग ना तो 4 में जा रहा है पूरा पूरा, ना ही 1 में जा रहा है। तो हमने क्या किया, ऊपर क्या लिखा हुआ, 4 × 1, यानी 4 का गुणा किसके साथ हो रहा है, 4/3। हमेशा ध्यान देना, किसी भी संख्या के बटा में कोई संख्या नहीं दिखाई दे, उसका मतलब बटा में क्या होता है, 1 होता है। ये ध्यान देना आपको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आई, भिन्न 4/3, लेकिन हमें तो इसको मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, 3 का भाग देना है किसके अंदर, 4 के अंदर। 3 एकम 3, शेषफल कितना बचा, 1। वही सेम प्रोसेस, भागफल से स्टार्ट गाड़ी करनी है। अपना भागफल क्या है, 1। शेषफल क्या है, 1 बट्टा भाजक क्या है अपना, 3। तो ये अपना क्या है फाइनली आंसर, 1 सही 1/3। इसी प्रकार और आगे क्वेश्चन अपन 2 × 6/7। 2 × 7 6/7। 6/7। थोड़ा इसको सरल करते हैं। क्या 7 का भाग 6 या 2 में जाता है, किसी में भी नहीं जाता है। तो हमने 2 का गुणा पहले करते हैं 6 के साथ, हो गया 12/7। वही प्रोसेस, 7 का भाग 12 में नहीं जाता है लेकिन हमें फिर भी देना है। कितनी बार जाता है, 1 बार। शेष में इतना बचा 5। इन तीनों में से अपन को लिखने का तरीका, स्टार्ट कहाँ से होना है, भागफल से। हमेशा मिश्र भिन्न बनाने के लिए हमेशा भागफल से स्टार्ट करना है। भागफल, भागफल के बाद में शेषफल और शेषफल के बाद में ये आपका भाजक।
यानी कहने का मतलब पहली जांच तो आपको यहाँ बट्टा में 7 है तो इसके भी बट्टा में 7 होना चाहिए। दूसरी जांच इसको वापस सरल करोगे तो ये 12/7 हो जाएगा। 7 का गुणा 1 से किया तो 7 और उसमें 5 जोड़ दिया तो ये देखो 12/7 आया। इसी प्रकार इसका कोई भी उठा के कर लेते हैं। जैसे मान लो ये रहा, छठा करते हैं अपन 5/2 इंटू 6 वाला। 5/2 इंटू 6। हाँ, तो थोड़ा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखना अपना कौन सा था। अच्छा, ये छठा 5/2 इंटू 6, ये हमने लिख लिया 5/2 इंटू 6। वही इजीली मेथड सेम प्रोसेस है। बट्टा में देखो, सबसे पहले भाग में देखो क्या है 2। क्या 2 का भाग 5 में पूरा पूरा जाता है या 2 का भाग 6 में जाता है? 6 में जाता है तो 2 का भाग सबसे पहले 6 में दिए, कितनी बार गया? 3 बार। अब हर में कोई संख्या नहीं बची, अंश में क्या क्या बचा? एक तो 5 बचा और एक साथ में बचा 3। 5 का गुणा 3 से किया तो ये 15। ये हमारा क्या है? आंसर है। इसी प्रकार आपको कोई भी उठा के देख लो, जैसे 11 इंटू 4/7 को करते अपन। 11 इंटू 4/7। सबसे पहले 7 का भाग 4 में नहीं जाता है, ना ही 7 का भाग 11 में जाता है। तो हम क्या करेंगे? 11 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44/7। फिर वही प्रोसेस, 7 का भाग हम 42 में देंगे। ये 7 का भाग हमने 42 में दिया, कितनी बार गया? 35। 7 मुझे 35 पर पूरा ही जा रहा है। 44 है, 44 में हमने 7 का भाग दिया। कितनी बार गया? 7 शेष फल में कितना बता दो। स्टार्ट कहाँ से करना है? फल से। तो इसका स्टार्ट हमने किया, भाग क्या है हमारे पास? 6। भाग के बाद में शेष फल है 2, ये बट्टा में 2, सॉरी ऊपर 2 और क्या लिखा हुआ है? 7। क्या लिया हमने? 7। हमारा फाइनली क्या है? आंसर। उत्तर की जांच के लिए एक बार वापस देख लो, 7 का गुणा किससे करना है? 6 के साथ। गुणा करने के बाद में इसमें जोड़ना है 2। 7 का गुणा 6 से किया तो ये 42 प्लस 2, 42 और 2 कितने हुए? 44। इस प्रकार आप उत्तर की जांच करें। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट करना है। जो भी आपको समस्याएं हैं वो एक बार आप वीडियो को एक बार वापस देख लेना। जो भी प्रश्न में आपकी समस्या आ रही है तो आपके क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखना, छायांकित कीजिए। अब जो नीचे अपन को बक्स से ये त्रिभुज दे रखे हैं, वर्त है, आयत है, इनको क्या करना है? छायांकित करना है। अब पहला देखना, बक्सा ये आपको बक्सा ये दिखाई दे रहा है कि वर्तों का 1/2 भाग, यानी बक्से 1 में आपको वर्त दिखाई दे रहे हैं और इन सभी वर्तों का कितना भाग? 1/2। तो कैसे निकालते हैं 1/2? ये भी आप ध्यान से समझना। जैसे बक्सा ए लिया, ये बक्से ए में वर्त कितने हैं टोटल? पहले गिनो, 1 2 3, 3 के बाद में ये 6, 3 या 9 और ये 3 चौक 12, यानी इस पूरे बक्से के अंदर 12 वर्त है। तो हमने लिख दिया ये 12। टोटल वर्त पास कितने हैं? 12। इन वर्तों का बीच में किसका आया? काल आया। का मतलब होता है गुणा। इन वर्तों का 1/2 भाग, ये लिख लिया हमने 1/2 भाग। अभी वापस ये आपके बन गया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसको भी सॉल्व करते हैं अलग ले जाके। ये देखो 12 इंटू 1, वो सेम प्रोसेस। सबसे पहले हर में देखना, 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, 2 का भाग 12 में जाता है। कितनी बार जाता है? 6 बार। इस 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6,
यहाँ से देखना, आपको यदि काटना डायरेक्ट आता है तो आप सीधा काट सकते हो, या 12 का गुणा देके फिर 2 में काट देते हो, किसी भी प्रकार से आप काट के आंसर 6 लेके आ सकते हो। तो ये बट्टा में क्या आया 6, मतलब आंसर हमारा आया है 6। इसका मतलब हमें 6 जो वर्ड है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। जैसे इसको उठाया, हमने एक कोई भी 6 वर्ड लेके आप उसको छायांकित कर सकते। को क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। इसी प्रकार सेकंड, सेकंड क्वेश्चन, बक्सा बी, बक्सा बी, इस बार अपन को कौन सा बक्सा लेना है, बी। उसके अंदर क्या है, त्रिभुज, हमें भी दिखाई दे रहे हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज का कितना भाग लेना है, 2/3। तो सबसे पहले त्रिभुज गिनो, 3 6 और ये 3 कितने हो गए, 9। तो हमने कहा त्रिभुज टोटल है हमारे पास 9। इन त्रिभुजों का बीच में, का मतलब बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। फिर कौन सा भाग, 2/3 का भाग देखो 9 में जा रहा है 3। इस 3 का गुणा 2 से किया तो 3 कितने हो गए, 6। जो त्रिभुज है इनको क्या करना है, छायांकित करना है। तो जैसे मैं कोई भी 6, जैसे ऊपर ना के साइड वाले करता हूँ, कोई भी को 6 त्रिभुज चुनने हैं और उनको क्या करना है, छायांकित करना है। आप 3 ऊपर और नीचे वाले भी ले सकते हो। तो इस प्रकार आपको कितने करने हैं, 6 त्रिभुजों को छायांकित करना है। क्वेश्चन नंबर 3, बक्सा सी। इस बार हमें बक्सा लेना है सी, और उसके अंदर वर्ग है, तो हमें भी दिखाई क्या दे रहे हैं, वर्ग। और इन वर्गों का कितना भाग, 3/5। तो सबसे पहले तो अपन इस बक्से के अंदर गिनते हैं टोटल वर्ग कितने, 1 2 3 4, ये 5, 5 के बाद में ये 10 और ये 15। टोटल वर्ग है हमारे पास 15। इन वर्गों का मतलब कितना भाग लेना हमें, 3/5। तो ये हमने लिया 3/5। सेम प्रोसेस, 5 से ये 15 आ जाए, कितनी बार, 5 बार। और 5 का गुना 3 से किया तो 5 हो गए 15। 5 का भाग 15 में ये 3 बार, और 3 का गुना 3 से किया तो 9। तो हमें इस पूरे बक्से के अंदर टोटल जो वर्ग है, से 9 वर्ग हमें छायांकित करने हैं। तो आप कोई भी 9 वर्ग ले सकते हो, जैसे ये 1 2 3 6 7 या 8 और वर्ग आपको छायांकित करने हैं। इस प्रकार अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ज्ञात कीजिए पहला 24 का 1/2। का मतलब होता है गुना, सेम पर्सन बन जाएगा 24 इंटू 1/2। कैसे करते हैं, जो क्या नंबर 3 में भी बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बता दिया, लेकिन फिर भी अपन एक क्वेश्चन ये करते हैं। 24 इंटू 1/2। यदि ऐसा प्रश्न है, यहाँ लिखा हुआ है का मतलब हमें किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का। 2 का भाग 24 में दिया, कितनी बार गया, 12 बार। और 12 का गुणा 1 से किया तो 12 1 12। इस पर भी कर सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे काटने में कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो 24 का गुणा पहले 1 से करवाना, तो कम 24 और बटा में 2, फिर 2 का भाग ऐसे लगा के आप लेना, तो भी आंसर क्या आएगा, 12। तो आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं इसको।
फिर क्वेश्चन नंबर 5वें का ये देखो, ए का फर्स्ट सेकंड, बी का भी फर्स्ट सेकंड, सी का फर्स्ट सेकंड और डी का फर्स्ट और सेकंड। तो इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, गुणा कीजिए और मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, कि पहले सरल करना है, न्यूनतम रूप में सरल करना और फिर इसको कौन भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में। सेम इसी प्रकार ये भी है क्वेश्चन, पहले हमें गुणा करना और फिर हमें मिश्र भिन्न में व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन देखना, 3 × 5 सही है 1/5। 3 × 5 सही 1/5, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको सरल करते हैं। सबसे पहले 3 है तो 3 का 3 लिखा, इंटू 3 इसको पहले सरल भिन्न में बदलें। वही तरीका 5 का से पहले गुणा 5 में करेंगे, 5 गुणा 5 से किया 25 और 1 जोड़ेंगे 26/5। अब इसको और सरल करें। सबसे पहले 5 का भाग तो 26 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर संख्याओं का आपस में गुणा करवाते हैं। 26 का गुणा 3 से 78 में 5 का भाग में 78 में देना। ये देखो 5 से 25 से अब इसको अपन को व्यवस्थित रूप में लिखना है। सबसे अपन किसको लिखते हैं, भागफल को, ये लिख लिया भागफल को। इसके बाद में शेषफल को 3, इसके बाद में शेष के बाद में वापस पसंद भागफल को, तो ये लिख लिया। फाइनल का आंसर है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, आप वापस चेक भी कर सकते हो। 5 का गुणा 15 से किया 75 और 3 कितने हो गए 78/5। इस प्रकार आप छठे का सेकंड भी 5 × 6 की 6 सही 3/4 को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार और अपन मिश्र भिन्न वाला कर लेते हैं, जिससे आपकी क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। 5 × 6 सही 3/4, 5 × 6 सही 3/4, यही प्रश्न है आपका। अब इसको क्या करते हैं, अपन सरल करते हैं। 5 × 4 का गुणा सबसे पहले 6 में किया, 24 और 3 27। अब वही प्रोसेस आगे, सबसे पहले 4 का भाग ना तो 5 में जा रहा है ना ही 27 में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करते हैं। 5 का गुणा 27 से किया हमने, 135 4। फिर और आगे सॉल्व कर रहे हैं हम, 4 का भाग 135 में देंगे, शेष में 1। शेष में, अब इसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं। सबसे पहले भागफल को लिखेंगे, भागफल क्या है 33, फिर शेषफल 3 बटा भाजक 4। ये हमारा आंसर में थोड़ा मिस्टेक होती है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 6 को आप पूरा कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ABCDE और अच्छी तरीके से आप मिला के आना। क्वेश्चन संख्या 1 से लेके 6 तक पूरा कॉपी में करना। और किसी अधिकांश बच्चों के थोड़ा ये कंफ्यूजन है कि सर ने फर्स्ट प्रश्नावली के हमारे पास वीडियो नहीं आए और सीधे ही सेकंड प्रश्नावली के वीडियो आए,
तो जो वीडियो आपके पास सबसे पहले आते हैं उन वीडियो को आप कॉपी में कर लेना, और स्टार्ट भी आपको कॉपी में सेकंड चैप्टर या दूसरी प्रश्नावली से ही करना है, और जो जो प्रश्न हो गए हैं वहां तक आपको काम पूरा रखना है। आपकी कॉपियां कुछ एक दिनों में स्कूल में मंगवा दी जाएगी।